गुड मॉर्निंग खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, व्यस्त हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। कल मशीन चलाई थी, कपड़े सुखाए थे, पूरे दिन कपड़े उतारे ही नहीं, पूरा दिन यूँ ही निकल गया। तो अभी थोड़ी सी धूप निकली है। वैसे कपड़ों को धूप की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अच्छे खासे सूख गए हैं। तो इनको तो मैं उतार के रखूँगी अंदर और आज फिर मशीन लगाऊँगी, क्योंकि दिवाली पे जो कपड़े उतारे थे ना, वो मैं वेट कर रही थी कि जब हमारे यहाँ पानी का टैंकर आए तभी मैं मशीन चलाऊँ। तो कल पानी का टैंकर आ चुका था तो मशीन लग चुकी है। दिवाली पे जो कुशन कवर सब उतारे थे ना, वो सब धोए हैं, रनर सब। कपड़े बहुत हो जाते हैं नहाना करते, जिसमें ये तो डेली वाले कपड़े नहीं है। डेली वाले कपड़े तो मैं हाथ से ही धोती हूँ। और अभी हमें बनाना है ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में पतिदेव ने बोला है वो बनाओ पराठे, अचार पराठे खाने हैं उनको, तो अचार पराठे बनाएंगे। और यहाँ पर मैंने मनी प्लांट लगा के रखा था, क्योंकि यहाँ से क्या धूप और रोशनी आती ना, तो मैंने सोचा थोड़ी देर इनको, ये देखो ये पत्ते मुरझाने लग गए, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी लाइट हवा धूप दे देते हैं। तो अभी ये दरवाज़ा बंद नहीं करूँगी, इसको खुला रखूँगी। और कपड़े फोल्ड करने हैं, पर अभी टाइम नहीं है, इसको देखूँगी या तो दोपहर में या जैसे भी काम टाइम मिलेगा तब फोल्ड करूँगी। दरवाज़ा भी खुला रखूँगी, मनी प्लांट को थोड़ी हवा और लाइट चाहिए इसलिए। और इसी के साथ में यहाँ है लड्डू बनाने का सामान, क्योंकि लड्डू बनाने हैं आज। देख रही हूँ शाम को तैयारी कर दूँ लड्डू बनाने की। और लड्डू बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता ना, तो लड्डू बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है या ना ज़्यादा मेहनत लगती है। लेकिन लड्डू बनाने की जो तैयारी होती है ना, जो लड्डू बनाने से जो पहले का जो काम होते हैं कि सारे ड्राई फ्रूट्स कद्दूकस करना, गोंद वोंद, मतलब वो जो होता है ना, वो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। तो वो तैयारी मैं रात को करके कौन है, वो तैयारी मैं रात को कर दूंगी ना, तो फिर सुबह उठ के मुझे खाली लड्डू बनाने रहेंगे। तो मैं सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाऊंगी और सुबह सुबह ही लड्डू का काम कर दूंगी, क्योंकि उसके बाद है ना पूरा दिन पता नहीं कब निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। आप मानोगे नहीं, कब सुबह दोपहर, दोपहर से शाम, रात हो जाती है घर के कामों में, मालूम ही नहीं चलता। सच्ची बताऊं, मतलब अभी कोई बोले ना कि यार क्या करते हो क्या करते हो, पता ही नहीं क्या करते, पर घर के कामों में ही टाइम निकल जाता है। और एक आध घंटा जो मिलता है वो या तो खुद सो लो, थोड़ा खुद को दे दो, बस इतना ही टाइम। और मेरी इस बात से हर औरत एग्री करेगी, हर लेडीज सब यही बोलेंगे कि सच बात है कि पूरा दिन कैसे निकल जाता है मालूम ही नहीं चलता, मतलब इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। और मैंने बनाई थी भरवा टिंडी। ये काली काली इसलिए हो गई क्योंकि मैंने इसको लोहे की कढ़ाई में बनाया था। हालांकि बनाते ही तो मैंने निकाल लिया था, जैसे ये पकी ना वैसे निकाल लिया, लेकिन फिर भी लोहे में कढ़ाई में बनता ना, थोड़ा तो सब्जी काली हो ही जाती है। तो बस अभी फटाफट पहले मैं चाय की तैयारी कर देती हूँ। चाय बनने रखूँगी साइड में, पराठा बनाऊँगी। उनको एक पराठा खाना है नमक मिर्ची का और एक खाना है मीठा चीनी का पराठा। चीनी का पराठा किसने खाया है बचपन में मुझे ज़रूर बताना। हमने खाया है, हमारी मम्मी बना के खिलाते थे चीनी का पराठा। और मुझे लगता है जो मेरे व्लॉग देख रहे हैं ना, लगभग 99% लोगों ने चीनी का पराठा जरूर खाया है। सब लोग बचपन में ना चीनी का पराठा खाते थे। अब तो हम इस उम्र में आ गए कि सोचते हैं नहीं यार छोड़ो, चीनी नहीं खाते, मीठा नहीं खाते ये सब, लेकिन पहले बहुत खाया है। और कभी कभी तो आज भी एक कवा तो चख ही लेते हैं। तो ज़रूर मुझे बताना कमेंट करके। और बाकी तो नमक मिर्ची के पराठे, आलू के पराठे, प्याज के पराठे, गोभी के पराठे, ये भी बहुत खाए हैं। सर्दी आ गई है, फिर बनाएंगे गोभी के पराठे। और मैं पराठे नहीं खाने वाली, इसलिए मैं करूँगी मेरे लिए मखाने भूनूंगी। मुझे पराठे नहीं खाने हैं तो मखाने इतने ही रहे हैं, लाने वाले हैं। मैं एक साथ खूब सारे मखाने भून के रख देती हूँ नमक लगा के। फिर जब भी मेरा कुछ नाश्ता खाने को मन नहीं होता तो मैं चाय मखाने खा लेती हूँ। और मखाने जब भुन जाएंगे ना, तो उसमें थोड़ी सी मैं फुल्लियाँ भी डाल दूँगी।
फुल्लियाँ यानी कि जिससे भेल बनती है। आप लोग फुल्लियों को क्या बोलते हो मुझे बताना, फुल्ली बोलते हो या कुछ और बोलते हो, मुरमुरा भी बोलते हैं कुछ लोग। तो जब ये पूरे भुन जाएंगे ना तब लास्ट में थोड़ी सी फुल्लियाँ डाल दूँगी। और इसमें मैंने थोड़ा सा देसी घी डाला है, घी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है मखाने के अंदर। चलिए जी, हमारी जो नमकीन है वो तैयार हो गई। मखाना डाल दिया, फुल्लियाँ डाल दी और थोड़े से ना कॉर्नफ्लेक्स, ये जो मक्की के चिवड़ा होता है ना, वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। नमक, मिर्ची और थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया। तो बस अब इसको ठंडा करके इसमें जार में डाल के रख दूँगी। तो जी यहाँ पर पतिदेव का एक पराठा मैंने नमक मिर्ची का बना दिया, साथ में रोटी भी बना दी। और यहाँ पे बन रहा है चीनी का पराठा। मैंने सोचा बार बार मैं गैस कौन ही गंदा करेगा, तो साथ में रोटी साथ में पराठा सब बना देती हूँ, क्योंकि फिर एक बार चीनी का पराठा बन गया ना तो तवा हो जाएगा गंदा, उसको धोना पड़ेगा। तो लास्ट में चीनी का पराठा बना दिया। अब बस अब काम खत्म किचन का। सुबह सुबह का फिर शुरू होगा शाम का। वैसे छोटे मोटे काम चलते रहेंगे, छाछ बनाना और छोटा छोटा काम करना। हो गया चाय नाश्ता। अब नमकीन निकाल देते हैं इसके अंदर। और अब क्या, जब भी भूख लगे, नाश्ता कुछ करने का मन ना करे तो ये खा लो, हेल्दी और टेस्टी। फटाफट सफाई, झाड़ू पोछा। चलिए जी, किचन साफ हो चुका है एकदम नीट एंड क्लीन। बर्तन वर्तन साफ कर दिए। अब खाली मुझे बनानी है छाछ। फटाफट पूरे घर की डस्टिंग करके मैं झाड़ू निकाल लूंगी। चलिए जी, डस्टिंग मैंने कर ली है और अब भी मैंने पूरे घर में झाड़ू भी लगा दिए। और मैं सोच रही हूँ कि साथ के साथ मैं पोछे भी लगा दूँ। और आज कपड़े कम धोने हैं तो फिर मैं लड्डू की तैयारी भी करके छोड़ देती हूँ कल के लिए। कप में मैंने डाला है काला नमक और नींबू। तो बस पहले गर्म पानी निकाल के फिर इसमें थोड़ी पत्ती और चीनी डाल दूंगी। आज क्या दही नहीं है, कल रात को मैं दही जमाना भूल गई। हालांकि मुझे भी दही छाछ चाहिए होता है खाने के टाइम, नहीं मिलता तो मुझे खाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ऑप्शन कुछ भी नहीं है। आज दही जमाऊंगी तब मुझे कल मिलेगा। चलिए जी, घर का सारा काम खत्म कर लिया, झाड़ू पोछे, कपड़े मैंने धोए नहीं, आज कपड़े 2-3 ही थे, मैंने छोड़ दिए, कल धोऊंगी। तो अब मैं करूंगी लड्डू की तैयारी। मतलब जितना भी कूटना, पीसना, कद्दूकस करना, मेथी भिगोना, वो सब काम मैं अभी कर दूंगी। लड्डू मैं कल सुबह बनाऊंगी, इसलिए मैंने ना आज फटाफट थोड़ा सा काम किया ताकि लड्डू की तैयारी कर सकूं। तो पहले मैंने जो भी सामान लाई थी ना वो इसी के अंदर रखा था ताकि एक जगह पे मुझे सारा सामान मिल जाए। चलिए जी, मैंने तो लड्डू की तैयारी शुरू कर दी है। कुछ दूसरे काम करने के लिए कुछ दूसरे काम छोड़ने पड़ते हैं। जैसे आज कपड़े धोने का काम छोड़ा ना, शाम को क्या है मेरे में एनर्जी नहीं रहती, मतलब शाम को और भी काम हो जाते हैं।
और ये काम लड्डू बनाने की जो प्रोसेस होता है ना, वो जो पहले की तैयारी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो अभी मैंने सारे ड्राई फ्रूट पीस के इसमें डाल दिए हैं, गोंद भी पीस लिया है और दाना मेथी भी पीस ली है। अब रहा है ये सूखा हुआ नारियल कद्दूकस करना। और मैं लेके आई थी ऑर्गेनिक गुड़, ये केमिकल फ्री गुड़ है। और मैं जो मेथी के लड्डू बनाती हूँ वो गुड़ में बनाती हूँ। तो इसको तोड़ के इसको भी बड़े बर्तन में भर के रख दूंगी। और सुबह जब उठूंगी ना तो सब सो रहे होंगे और मैं उठ के लड्डू बनाना शुरू कर दूंगी। तो तैयारी मैं अभी करके छोड़ रही हूँ। चलिए जी, लड्डू बनाने की सारी तैयारी कर दी है। यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने तैयार करके रख दी हैं। ये हथौड़ी से गुड़ तोड़ा था, इसको वापस जगह पे लगाऊंगी। और इसी के साथ में हो गए बर्तन, तो बर्तन धोऊंगी। उसके बाद थोड़ा सा आंगन में कचरा हुआ है तो एक बार वहाँ पे झाड़ू निकाल दूंगी। हालांकि मैंने बहुत बचा बचा के काम किया, लेकिन थोड़ा बहुत आंगन में गिर ही गया। और मैं झाड़ू पोछे पहले से कर चुकी हूँ, तो थोड़ी सी झाड़ू लगा दूंगी किचन में। पहले मैं बर्तन साफ करूँ और हाथ चिपचिप हो गए वो धोऊँ। और अभी बजी है 12। सुबह मैंने कपड़े उतारे थे, अब टाइम मिला है कपड़े समेटने का। तो बस हो गई लड्डू की तैयारी। अब कपड़े फोल्ड करके इन सबको लगाऊंगी जगह पे और खाना खाएंगे। खाना खा के फिर सोऊंगी, खतरनाक वाली नींद लूंगी। नींद आ रही है मेरे को बहुत तेज वाली। तो आज मेरे पास दही नहीं है, ना दही है ना छाछ है। और मुझे है ना खाना खाते टाइम दही या छाछ चाहिए ही चाहिए। बिना दही और छाछ के मुझे खाना अच्छा नहीं लगता। ये मेरे बहुत बड़ी तकलीफ है। और इन सबको मैंने फोल्ड कर दिया, चादरों को मैंने जगह पे लगा दिया। अब इनको लेके चलेंगे उस रूम में और बॉक्स में लगा देंगे वापस। A few moments later. और अभी शाम के 4 बजे है। मैं यहाँ पे उबाल रही हूँ पालक। आज बनाएंगे पालक पनीर। यहाँ पे दही जमने के लिए रखा है क्योंकि अब सर्दी आ गई है ना, तो दही जमने में नाटक करता है। अभी शाम को खाना बनाएंगे ना, यहाँ गर्माहट रहेगी तो दही इजीली जम जाएगा। और मैंने बनाई है यहाँ पे चाय। और लड्डू की जितनी भी तैयारी की थी मैंने यहाँ पे रख दी, क्योंकि प्लेटफॉर्म छोटा है ना। या तो यहाँ रखूँगी या फिर मैं इसको ले जाके डाइनिंग टेबल पे रख दूँगी। और आज मौसम ख़राब हो रखा है, ऐसा लग रहा है कि अभी बारिश आएगी। भयंकर काले बादल हो रखे हैं, हवा चल रही है, बारिश आने के पूरे आसार हैं। बारिश आएगी या नहीं आएगी मालूम नहीं, लेकिन बारिश आई तो लाइटें चली जाएगी। तो मैं कर लेती हूँ फटाफट, पालक पीस लेती हूँ और मसाले पीस लेती हूँ, वरना लाइट चली गई ना तो मेरा पालक पनीर बीच में रह जाएगा। और लाइट अभी नहीं गई है, उससे पहले मैंने यहाँ पर प्याज टमाटर हरी मिर्ची लहसुन सबको पीस के मसाला भूनने के लिए रख दिया है पालक पनीर के लिए। और इसी के साथ में पालक भी उबाल के मैंने पीस लिया है, आटा भी लगा दिया है। और यहाँ पे धनिया पाउडर ख़त्म हो गया है तो ये निकाल देते हैं, क्योंकि सुबह सुबह ना इतना टाइम नहीं होता कि मसालेदानी में मसाला भर सके। तो इसके लिए हमें चाहिए बड़ी चम्मच। और यहाँ पर पालक पनीर की सारी तैयारी हो चुकी है और बन भी चुका है। इसको डालते हैं इसके अंदर। चलिए जी,
सानू गई ऊपर छत पे। आज मौसम ऐसा हो रखा है, सानू बोली मैं जा रही हूँ ऊपर छत पे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वो अंदर अंदर रह रह के ना पढ़ पढ़ के परेशान हो जाती है। थोड़ी देर फ्रेश हवा में जाती है। और मेरा खाना बन चुका है, मैंने फटाफट खाना बना दिया, रोटी बना दी, पालक पनीर बना दिया, किचन साफ कर दिया, बर्तन साफ कर दिए। अब मुझे बनानी है सिर्फ पति देव के लिए पीटला, गर्मा गर्म जब वो खाएंगे तब पीटला बना दूंगी। रोटी मैंने उनकी भी बना दी, मेरी भी बना दी, सानू की भी बना दी। किचन पूरा क्लीन है। अब मैं करूँगी वीडियो एडिट, मुझे वीडियो एडिट करना है। और उसी के साथ में आपको एक बात बताऊं कि कल रात को क्या हुआ हमारे साथ। कल बहुत अजीब चीज़ हुई। मतलब मैं पूरी रात टेंशन में सो नहीं पाई, आप समझ लो। पूरी रात में मुश्किल से मैं 2 ढाई 3 घंटे सोई हूँ, उससे ज़्यादा मैं सो नहीं पाई। हम डेली क्या करते हैं, रात को 10 बजे हम सो जाते हैं। हमारा सोने का अगर हम घर में है ना, तो 10 सवा 10 बजे हमें नींद आ जाएगी। मतलब पौने 10 बजे तक तो हमें उबासियाँ आनी शुरू हो जाती है, ये हालत हो जाती है कि पौने 10 बजे हम सोचते हैं कि चलो भाई सोते हैं, सोते सोते खींच के हम 10 बजाते हैं। और फिर सवा 10 बजे हमें कुंभकर्ण की नींद आ जाती है। तो रात को भी यही हुआ। कल रात को हम सोए और सवा 10 बजे करीब हमें नींद आ गई। सवा 11 बजे पतिदेव का फोन बोला, घंटी बोली। अब आपको पता है रात को फोन मोबाइल अगर बजता है, किसी का कॉल आता है, तो वैसे नॉर्मली आदमी को डर लगता ही लगता है। एक सुबह जल्दी कॉल आता है या रात को कॉल आता है। तो एकदम से हम दोनों की आंख खुली, इन्होंने फ़ोन उठाया, सामने से एक आदमी बोलता है, इन्होंने फ़ोन स्पीकर पे रखा था। तो एक आदमी बोलता है, हाँ जी आप कौन बोल रहे हो, आपके नंबर से मेरे दूसरे नंबर पे कॉल आया। तो इन्होंने बोला भाई ये ना मैंने तो कोई कॉल नहीं किया। तो बोले कॉल तो आया है। तो इन्होंने बोला भाई मैंने कॉल नहीं किया, आप नंबर चेक करो, हो सकता है एक आधा नंबर मिसमैच हो गया, आपने गलत नंबर लगा दिया। मैंने कॉल नहीं किया, रात की सवा 11 बजे हम लोग सो चुके हैं, आप परेशान ना करें। और मैंने कोई कॉल नहीं किया। तो इन्होंने कॉल काट दिया उसका और हम सो गए। मतलब बस कॉल काट के रखा, ऐसे वापस सोए, फिर कॉल आ गया उसका। फिर बोलता है कि ऐसे कैसे कॉल नहीं किया, तुमने कॉल किया है मेरे दूसरे नंबर पे, तुम्हारे मोबाइल से कॉल आया है। और ना मैं तुम्हें ना थाने बुला लूँगा, तुम्हें थाने चक्कर लगवा दूंगा, तुम्हें थाने भेज दूंगा। ओ मैंने कहा भाई ये तो थाने भेज के रहेगा रात को। मतलब बहस कर रहा है कि तुमने कॉल किया है, तुम्हारे नंबर है। इन्होंने बोला हो सकता है आप वो नंबर देख के दूसरे मोबाइल से एक आधा नंबर मिस कर रहे हो, इसलिए आप गलत नंबर लगा रहे हो। मैंने कॉल नहीं किया, रात की सवा 11 बज चुकी है, हम लोग सो चुके हैं, आप परेशान ना करो। बोले मैं आप तुम्हें थाने के चक्कर लगाऊंगा और मैं तुम्हें थाने बुलाऊंगा। भाई साहब आपको पता है एक लेडीज़ के लिए ये बात बहुत बड़ी होती है। नॉर्मली कोई भी हाउसवाइफ या कोई भी लेडीज़ हो कि रात को कोई कॉल करता है कि मैं तुम्हें थाने के चक्कर लगवा दूंगा। तो फिर ना एक ये भी लगा था कि यार कोई पिया हुआ है, रात को पी के बैठा है, पागल है, कोई यूं ही परेशान कर रहा है। एक दिमाग में ये भी आ रहा है कोई साइको है। तो ऐसे पागल लोग हो ना, जो मान लो आपकी कोई गलती ना भी होगी ना, अगर बेवजह आपको सच में रिपोर्ट्स करवा दे, सच में थाने की चक्कर लगवा दे बेमतलब, जिसमें आपका कोई मतलब ही नहीं है, फिर डर लगे भाई वो लगे। मैंने कहा या फिर ऐसा आदमी होता, कोई होता है ना कि वाइफ पे शक करता है, अगर किसी का रॉन्ग नंबर आ गया तो उसको शक हो कि मेरी वाइफ। तो मुझे 3 थॉट आ रहे थे, या तो पागल है, पिया हुआ है, या फिर साइको है, या वाइफ पे शक करने वाला आदमी है और वो कुछ भी कर सकता है। थाने में सच में रिपोर्ट करा दी तो बिना मतलब का टाइम वेस्ट और फालतू की वो हो जाती है झिकझिक। तो पति देव तो सो गए, इन्होंने तो कोई लोड लिया नहीं। अब मैं सोई नहीं, रात को सवा 11 फोन आया था और मैं रात को पौने 1 बजे तक मैं मोबाइल देख रही थी। मतलब ऐसा हुआ सोऊं, नींद नहीं आ रही, फिर मोबाइल देखूं, अच्छा इतना बज गया, फिर सोने की कोशिश करूं कि नींद आ जाएगी, फिर उठूं मोबाइल देखूं। मैंने कहा यार पौने 1 बजे बाद फिर मुझे पता नहीं कब नींद आई, मुझे नहीं मालूम। 3:30 सवा 3 मेरा फिर आँख खुली एकदम से। और फिर मुझे लगा यार सच में उसने कंप्लेन कर दी तो सच में पता नहीं वो आदमी कहाँ से बोल रहा था। मतलब ऐसा था कि रात को तो वो थाने भेजने की नौबत आ गई थी। मतलब मुझे इतना गुस्सा आया ना उस आदमी पे। अब सुबह मेरे पति को कीड़ा, मैंने उनको बोला यार मुझे नींद नहीं आई, मैं परेशान रही रात को। क्योंकि अब मैं फ़ोन करता हूँ उसको, मैं उसको बोलता हूँ चल मिल, कौन से थाने मिलता है। मैंने कहा वो पागल होगा, साइको होगा, या फिर जो भी होगा गलत आदमी होगा जो ऐसा पागलपंती कर रहा था। मैंने अपने नहीं करना ऐसे का, क्या मालूम सच में वो तो दिमाग खराब आदमी अपने पीछे पड़ जाए तो। मैंने कहा अपने को किसी को कॉल नहीं कर सकते करना, हो सकता है वो पी वी के बैठा होगा, नहीं करना। तो ये हुआ रात को हमारे साथ। मतलब मेरी हालत ख़राब हो गई। और नॉर्मली कोई भी लेडीज़ डर जाती है यार, मेरे पति ने तो लोड भी नहीं लिया, वो तो मस्त थोड़ी देर में उनके खराटे शुरू हो गए और मैं पूरी रात परेशान रही। तो दिन में जाके आज मैंने नींद पूरी की है। मतलब 1 घंटा सवा घंटा, रात को कुत्ते बोल रहे हैं, मैंने सोचा क्या हो गया, 1 घंटा सवा घंटा मैंने दिन में नींद ली है। तो चलिए इस व्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड और मिलेंगे आपसे एक नए प्यारे से व्लॉग में।
आपके साथ भी कभी ऐसा कोई रॉन्ग नंबर, कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ है तो मुझे ज़रूर बताना। मेरे साथ 1-2 बार पहले भी हुआ था, पर ये वाला तो खतरनाक ही था। तो चलिए मिलते हैं एक नए प्यारे से व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और सबके साथ शेयर ज़रूर करना।